हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है रात को हमने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया गया था कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षा कब होगी। तो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा प्री बोर्ड परीक्षा है वो 12 तारीख से स्टार्ट है। साथ ही 9वीं 11वीं की जो परीक्षा है वार्षिक परीक्षा वो भी 12 तारीख से स्टार्ट है। तो दोस्तों आपका पेपर है हिंदी का पहला, कक्षा 10वीं की बात कर रहे हैं हम। हिंदी का पहला पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा 12 अप्रैल। कब है दोस्तों? 12 अप्रैल को है। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं और मैं बता देता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा खालिस्तान, और आपके जो प्री बोर्ड में जो खालिस्तान पूछे जाएंगे इससे बाहर एक भी जाने वाला नहीं है। 100% गारंटी है दोस्तों, इससे बाहर भी एक भी नहीं जाएगा। तो बिल्कुल ये 12 तारीख के लिए आपके लिए वीडियो है प्री बोर्ड का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। पूरे में से पूरे नंबर आपको दिलाएगा। बिल्कुल मेरे दोस्तों, आपका जो पेपर है उसमें जो खालिस्तान आएंगे वो पूरे के पूरे इसमें से आपको मिलेंगे। आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, जब आपका पेपर हो जाएगा तो आप कमेंट करके बताना आके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको खालिस्तान बताने वाला हूँ और सारे के सारे आपके इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। देखिए, जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य की रचना की। तो जयशंकर प्रसाद ने कौन से महाकाव्य की रचना की ये आपको बताना है। 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों हम, क्योंकि अब मेरे को आपको बहुत कुछ बताना है। खालिस्तान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुके हैं, मेरे को जोड़ी बताना है, सब कुछ बताना है। इस कारण से हर वीडियो को अब मैं आपके लिए 2 से 3 वीडियो डेली लेकर आऊँगा। ठीक है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य की रचना की कामायनी। ठीक है, कामायनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बिहारी की रचना है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों बिहारी सतसई। अगला देखिएगा, विरह और वेदना की कवित्री है, ये होती है महादेवी वर्मा। कौन होती है? महादेवी वर्मा। ठीक है, हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने को तैरते देखा। किसको तैरते देखा? आप सभी जानते हैं किसको देखा था? हंसों को तैरते हुए देखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, उसका पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? उसका ज्ञान पूछना चाहिए, ज्ञान पूछ लेना चाहिए। अगला देखिएगा, रिपोर्टाज मूल रूप से भाषा का शब्द है। तो देखिए, रिपोर्टाज मूल रूप से किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंच। फ्रेंच भाषा से लिया गया है रिपोर्टाज। कहानी सम्राट किसे कहा जाता है? तो देखिए, कहानी सम्राट कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये कहा जाता है प्रेमचंद को। किसको कहा जाता है? प्रेमचंद को। ठीक है, उपन्यास सम्राट भी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला देखिए, साक्षात्कार गद्य की विधा है। देखिए, साक्षात्कार गद्य की कैसी विधा है? तो दोस्तों ये है आपकी गौण विधा। कैसी विधा है? गौण विधा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, को हमारे देश के लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार कहा गया है। किसको हमारे देश के लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार कहा है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा कृष्ण को कहा है। राम को मत कर देना। ओके, अगला देखिएगा, द्वैपायन कृष्ण को देश नाम से जानता है। किस नाम से जानता है? तो देखिए, द्वैपायन कृष्ण को देश हमारा महर्षि वेदव्यास के नाम से जानता है। आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वामी राम तीर्थ गए थे। तो स्वामी राम तीर्थ कहाँ गए थे? जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा? स्वामी राम तीर्थ कहाँ गए थे? जल्दी से कमेंट करो। जापान गए थे। कहाँ गए थे? जापान गए थे। अगला देखिए, परीक्षा कहानी के लेखक कौन है? परीक्षा कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद आपका इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अमरकंटक की केंद्र सत्ता को कहा गया है। किसको कहा गया है? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा को। बाद में मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। नर्मदा को कहा गया है। अगला देखिए, माई की बगिया में के फूल खिलते हैं। किसके? गुलक कावली के। किसके? गुलक कावली के। बताऊंगा आंसर। निंदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो किससे होता है दोस्तों? निंदा का उद्गम होता है किससे? हीनता से। ठीक है, गुलाब कावली। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, सब कुछ आंसर है आपका। तो निंदा का उद्गम किससे होता है? हीनता से होता है। नकुल की माता का नाम क्या था? 16वां प्रश्न है आपका, नकुल की माता का नाम क्या था? ठीक है, तो नकुल की माता का नाम था क्या? माद्री। क्या नाम था दोस्तों? माद्री। और युधिष्ठिर की माता का नाम था कुंती। भीम, अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर, इनकी माता का नाम था कुंती। संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक है, या तो आप अंकों में लिखें या शब्दों में। 3 प्रकार की होती है। अगला देखिएगा, द्विगु समास का उदाहरण। तो देखिए, द्विगु समास का उदाहरण यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन देखने पड़ेंगे। पंचवटी माता पिता है, तो देखिए पंचवटी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगला देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार।
अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। अगला देखिए, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वो क्या कहलाता है, मतलब जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, तो जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं दोस्तों कहलाता है आलम्बन। क्या कहलाता है, आलम्बन कहलाता है। अगला देखिएगा, दोहा और रोला छंद मिलकर छंद बनता है, कौन सा बनता है दोस्तों, जल्दी से सभी दोस्त कमेंट करें। देखिए ऑप्शन है आपके छप्पे या कुंडलियाँ। दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, एक एक प्रश्न को नोट कर लेना, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे छप्पे मिलेंगे आपको पेपर में 12 अप्रैल को। हिंदी का जब आपका पेपर होगा तो उसमें सारे का सारा पेपर में आपको छपा मिलेगा मेरे दोस्तों, इस कारण से आप इसको पढ़िएगा। देखिएगा दोस्तों, दोहा देखिए, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे तो हम क्या कहते हैं, आलम्बन, ठीक है। और दोहा और रोला छंद मिलकर बनता है, क्या बनता है, कुंडलियाँ बनता है दोस्तों। क्या बनता है, कुंडली बनती है, ठीक है। और आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। पद्माकर प्रमुख कवियों में से एक है, तो देखिए यहाँ पर आएगा आपका रीतिकाल। रीतिकाल के कवियों में से एक है कौन, पद्माकर। अगला देखिएगा, वीरों का कैसा हो वसंत कविता में कौन से रस की प्रधानता है, तो इसमें आ जाएगा वीर, कौन से रस की, वीर की। अगला देखिएगा, सूरदास के प्रमुख कवि है, कौन सी भक्ति के, कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि है सूरदास। कामयनी महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति, क्या हो जाएगा, रति। अगला देखिए, आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है कौन, महादेवी वर्मा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद में मैं और कुछ महत्वपूर्ण बताऊंगा, जिसके बाद में मैं आपके लिए पेपर लेकर आऊँगा पूरा, ठीक है। 12 अप्रैल के पहले मैं आपको 2 या 3 पेपर बताऊंगा, जिसमें से आपका कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। और कम से कम देखिए यहाँ पर आप इन खालिस्तानों को भी देख लेंगे तो आपके 5 खालिस्तान यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, एक भी गलत नहीं जाएगा, पर आपको देखना पड़ेगा। देखिए अगला 29 देखिएगा, द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए द्विगु समास का उदाहरण है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है गजानन, पंचवटी, थोड़ा ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पंचवटी हो जाएगा। अगला देखिएगा, पद्माकर के प्रमुख कवियों में से एक है, तो किस काल के, रीतिकाल के, ठीक है। अगला देखिएगा, नर्मदा के उच्च कुंड से थोड़ा सा ऊपर चलने पर या नीचे चलने पर, जल्दी से कमेंट करें सभी दोस्त, इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो ऊपर होगा दोस्तों, क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलने पर माई की बगिया है। और रसोई घर समास का उदाहरण है, रसोई घर कौन से समास का उदाहरण है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। और नीति काव्य जीवन व्यवहार को कैसा बनाने का आधार है, देखिएगा नीति काव्य जीवन व्यवहार को सुगम बनाने का आधार है। देखिए ये खालिस्तान को छोड़ देना, तो और इसमें क्या भर देना, सुगम भर देना, ठीक है। और कोलकाता में फैला था, आप सभी जानते हैं, प्लेग, ठीक है। और आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत माना जाता है। देखिए आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत माना जाता है 1900 से। कब से माना जाता है दोस्तों, 1900 से माना, माफ़ कीजिएगा, इसमें आएगा आपका 1800, नहीं दोस्तों, इसमें आएगा आपका 1900, ठीक है। 1900 ही आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना है, ठीक है। उसने भारतेंदु युग का नहीं पूछा ऑप्शन से, तो 1850 नहीं, 1900 आएगा, ओके। और रिपोर्टाज मूल रूप से कौन से भाषा, फ्रेंच भाषा का शब्द है दोस्तों, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया, कितने लेकर आए दोस्तों, 36 में से आपके 5 नंबर आ जाएंगे। बस पढ़ लेना, एक बार नोट कर लो इनको। ये यदि आप आंसर देखना चाहें तो सभी दोस्त आंसर देख लेना अच्छे से, ठीक है। क्या कोई सा आंसर यदि हमसे गलती से कोई गलत बोला गया हो तो आप मिला सकते हैं, पहले का ये है, ठीक है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, सारा देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे ही आंसर आपके पास होना चाहिए, लिख लेना दोस्तों आप। और ये आपका 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गए, क्योंकि जो 12 तारीख को आपका प्री बोर्ड का जो पेपर है हिंदी का, वो पूरा ही आपको अच्छे से करना है और पूरे में से पूरे नंबर लेकर आना है मेरे दोस्तों। बिल्कुल 100 नंबर का जो पेपर है आपका, आपके अच्छे नंबर आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और इसी में से मैं आपको पेपर बनाऊँगा, इसी में से पेपर बनाऊँगा शानदार, ठीक है, प्री बोर्ड के लिए, जो पूरा का पूरा आपका फंसेगा, पूरा का पूरा आएगा। जिस तरह से आपका पहले आया था अर्धवार्षिक परीक्षा में, उसी प्रकार अब भी 12 तारीख का प्री बोर्ड का पूरा पेपर मैं आपको पहले ही बता दूंगा दोस्तों।
तो चलिए, अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। सभी को शेयर कर दो। और अगला वीडियो बहुत ही अगला पेपर का आएगा शानदार, तो ज़रूर देखिएगा उसको भी। तो जितने भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।